हरी सब्जी लेते हैं और दूसरा फायदा ये साग हमारे शरीर का सफाई करता है। साग करई आहार साग फल कंदा। दूसरी बात फल खाएं, फल खाने से मन की शुद्धि होती है। किसकी? फल खाने से अच्छा फील होता है, मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और कंद, शकरकंद खाने से, आलू खाने से, सलजम खाने से, गाजर खाने से, मूली खाने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। क्या शुद्ध होते हैं? विचारों की शुद्धि होती है। और कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या इन सबको खाकर भी हम व्रत को कर सकते हैं? देखो, शरीर की शुद्धि ही व्रत का सबसे मूल काम है। किसकी शुद्धि? शरीर और मन की शुद्धि ही व्रत का मूल उद्देश्य होता है। जैसे हम अपवित्र होकर मंदिर में नहीं जा सकते, अपवित्र होकर के हम किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, किसी देवालय में नहीं जा सकते, उसी प्रकार पवित्र उतना ही होना जरूरी है जब हम व्रत को करते हैं। तो हमारे मन की शुद्धि जरूरी है, हमारे तन की शुद्धि जरूरी है, साथ ही साथ हमारे विचारों की भी शुद्धि जरूरी है। जब तक आप अन्न अच्छा नहीं खाओगे तो आपके विचार अच्छे नहीं होंगे। क्यों? जो टिक्की बर्गर पिज्जा खाने वाले लोग हैं उनके विचार ठीक क्यों नहीं होते? शाम होते ही इधर उधर भागना शुरू, सुबह से पूजा पाठ नहीं करेंगे। क्यों? मन तो खाने में लग गया। शाम हो गई, कहाँ बर्गर मिलना शुरू हो गया होगा, कहाँ पर चाउमीन अच्छी बन रही होगी। वो मन भजन से भटक जाता है, क्योंकि आपका भोजन अच्छा नहीं है तो भजन कहाँ से अच्छा होगा। पहले आप भोजन अच्छा कीजिए, फिर आप अपना भजन अच्छा कीजिए। और भजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, कई लोग हमसे पूछते हैं पंडित जी इतनी जिंदगी बीत गई मन नहीं लगता। सबसे बढ़िया सरल उपाय बताता हूं, मोबाइल फालतू चलाना बंद कर दो, 1 महीने के लिए टीवी साइड कर दो। क्या करो? और तीसरी कुसंगति बंद कर दो। ये 3 ही चीजें हैं जो हमारे भजन से हमें भटका देती हैं। एक टीवी, दूसरा मोबाइल और तीसरी फालतू की चर्चा दोस्तों मित्रों के साथ बैठ के करना। और फिर हम लोग कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ओ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर डोल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। कर डोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। किस्मत तेरी चमक जाए, राधे तेरे चरणों की। क्यों? सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत,
बरसती है। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों। बोले राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए, अभी तक तो भागवत कथा की सिर्फ भूमिका चल रही थी। क्या चल रही थी? आप लोगों का मन लगे कथा में, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा, अब हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में हम सभी प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मेरे गोविंद के 3 स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद। सत अविनाशी होता है, जिसका कभी विनाश, सत, चित दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों से परा होता है, उसे सत कहते हैं। और चित मौन होता है, आत्मा कभी निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? इस आनंद को एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर ढूंढ रहा है। हम आप खाटू में आए क्यों? क्या ढूंढने? बाबा रूपी आनंद को ढूंढने। क्या ढूंढने? बाबा रूपी आनंद को ढूंढने। कई लोग सोचते हैं ये आनंद भी बड़ी विलक्षण चीज है। इस आनंद को हर कोई ढूंढने में लगा हुआ है, हर कोई जद्दोजहद में लगा हुआ है। आनंद मुझे मिल जाए। ये आनंद देखो, सुख में और आनंद में फर्क है। क्या है? एक सुख होता है और दूसरा सुख क्या है? जो एक क्षण में आता है और एक क्षण में। आपने कहीं भोजन लिया, जिह्वा पर आपने कोई भोजन लिया, वो जिह्वा पर रखा, गले से नीचे उतरा, आनंद, सुख खत्म। ऐसे ही है ना? पर आनंद का, बाबा का नाम मुख से तो लिया, कान खड़े हो गए, आत्मा तृप्त हो गई, शरीर प्रफुल्लित हो गया, हम नाचने झूमने लगे। क्या है? एक सुख और दूसरा आनंद। मुख से प्रवेश किया, नैनों ने देखा, मुख ने जय श्री श्याम कहा, हाथ खड़े हो गए, पैर थिरकने लगे और जयकारा लगने लगा। बोलो खाटू नरेश की जय। इसको कहते हैं क्या? आनंद। खाटू की किसी गली में निकल जाओ, चारों तरफ क्या दिखाई देगा? आनंद। और सुख क्या है? आपने कोई अच्छी चीज को ग्रहण कर लिया, 2 मिनट 2 सेकंड गले से नीचे उतरा, मजा, सुख खत्म। आपके पास धन है तो बहुत अच्छी बात है, सुख है, और धन खत्म हुआ तो सुख गया। पर आनंद ऐसा नहीं होता।
आनंद आपको एक फकीर के साथ पास भी मिल जाएगा, आनंद एक भक्त के पास भी मिल जाएगा, आनंद किसी स्त्री के पास भी मिल जाएगा, आनंद एक बच्चे के पास भी मिल जाएगा। जिसके पास मेरे गोविंद का नाम होगा, हर उस व्यक्ति के पास आनंद मिल जाएगा। और वो आप वृंदावन में जाके देखो, खाटू में आके देखो, हर गली में जय श्री श्याम। और आप वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है, ओ श्री राधा रानी का। तो वहां पर क्या गाते हैं? ये नहीं गाते हैं, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से गाते हैं। हो राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, हो राधा 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 राधा, जय जय श्री राम। एकमात्र ऐसा संसार में तीर्थ है जहां धाम तो बाके बिहारी का नाम राधा का लिया जाता है, एकमात्र तीर्थ है। अब खाटू में आओ तो किसका नाम होता है?